इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मैंने आपको बताया कि कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को तभी मिलेगा, फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कब मिलेगा, जब पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट में गिवन है। अगर पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट में नहीं गिवन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट कंडीशन तो ये कि पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट में दिया हो तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी पार्टनर को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए सेकंड कंडीशन इसमें है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या लिखा कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है, ठीक है, तो किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, नहीं दिया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू एनी पार्टनर्स, राइट। चलिए, अगर पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब मिलेगा, जब प्रॉफिट हुआ। अगर कंपनी को लॉस हुआ है, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अब हम इसको इलस्ट्रेशन एग्जांपल के थ्रू इस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, चलिए फर्स्ट यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज ए और बी पार्टनर है। इसको हम ऐसे एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा क्लियरिफाई होगा। चलिए, हमने एग्जांपल लिया कि ए और बी पार्टनर है। ए की कैपिटल है 5 लाख और बी की कैपिटल है 10 लाख। हमने एग्जांपल क्या लिया कि ए की कैपिटल कितनी है 5 लाख और बी की कितनी कैपिटल है 10 लाख। ठीक है, ए की कैपिटल 5 लाख है और बी की कैपिटल कितनी है 10 लाख। पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट है और उसमें लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कितना देना है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, तो अगर, और ये कैपिटल स्टार्टिंग की है, ये कैपिटल कब की है, स्टार्टिंग, सपोज हमारा स्टार्टिंग ये है 1 अप्रैल 2021। ठीक है, और उस डेट की हमें कैपिटल दी हुई है ए और बी की। ए की कैपिटल 5 लाख दी हुई है, बी की कैपिटल कितनी दी हुई है 10 लाख, और क्वेश्चन में दिया हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है पार्टनर को कितना देना है, साल का 6%। चलिए हम देखते हैं कि इसमें कैसे होगा। अब 5 लाख है, 5 लाख का 6% यहाँ पे कितना हो गया 30,000। ठीक है, और 1 लाख का 6% कितना हो गया इसका 10 लाख से, सॉरी 10 लाख का 6% कितना हो जाएगा, 10 लाख है उसका 6% कितना हो जाएगा 60,000। ठीक है, इसकी कैपिटल दी हुई थी 5 लाख, हमने 5 लाख का 6% निकाला, कितना निकला 30,000। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ 10 लाख, तो 10 लाख का 6% हमने निकाला तो कितना निकल गया 60,000, राइट। यानी दोनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी हो रही है 30 प्लस 60। दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करें, दोनों पार्टनर की कैपिटल के इंटरेस्ट की, तो कितना हो रहा है यहाँ पे 30 प्लस 60। ठीक है, 90,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू वन बाय वन कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, इसमें फर्स्ट कंडीशन में क्या है। फर्स्ट कंडीशन में दिया लिखा हुआ कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, 1,50,000। ठीक है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ 1,50,000 प्रॉफिट हुआ। फर्स्ट कंडीशन ये है हमारा कि प्रॉफिट कितना हो 1,50,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को कितना देना, दोनों को मिलाकर 90,000। तो मैंने कहा था कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी को नहीं देना। पार्टनरशिप डीड है, यानी यहाँ पे पार्टनरशिप डीड है और डीड में लिखा हुआ कि ए और बी पार्टनर, इनको जो ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना 6%। हमने 6% निकाला यहाँ पे तो कितना निकल गया 90,000। और प्रॉफिट हमने क्या, इतना फर्स्ट कंडीशन में हमने प्रॉफिट कितना लिया 1,50,000। तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ कि जब प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो देखिए प्रॉफिट है 1,50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 90,000, कम है। ठीक है, तो पार्टनर्स को क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट के कंडीशन में ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, राइट। अब हम इसको देखिए कैसे सॉल्व कैसे करेंगे। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में, कितना एग्जाम्पल में लिया हमने 1,50,000।
और इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ, ठीक है, इक्वली, यानी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो इक्वली डिवाइड दिया। क्वेश्चन का पार्ट है कि प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट एंड लॉस को हम किस रेशियो में बांटेंगे, इक्वली। अब देखिए, देखते हैं 1,50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म दे रही है, तो ऑब्वियसली जब फर्म दे रही है तो फर्म के लिए क्या, कहाँ लिखेंगे इसको, डेबिट में। फर्म के लिए क्या, एक्सपेंसेज एंड लॉसेज है। फर्म दे रही है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो यहाँ पे आएगा। पार्टनर कौन है, ए और बी। कितना दे रही है फर्म इनको, कितना है इनका, 30,000 और 60,000। ए का 30,000 था और बी का कितना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ बी का, 60,000, तो ये कितना हो गया, 90,000। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। बाकी एक ही एडजस्टमेंट है। अब देखते हैं कि कौन सी साइड ज़्यादा, 1,50,000 या 90 है, तो ऑब्वियसली इनकम साइड बड़ी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको मिलेगा, ए और बी को। ए और बी को कितना है, 1,50,000, 1,50,000। दोनों साइड जो ज़्यादा है उसको दोनों साइड लिखते हैं, ठीक है। 1,50,000 इनकम है, यहाँ 90 है, तो यहाँ कितना हो गया, 60। और मैंने भी बताया कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा किस रेशो में डिवाइड करना, इक्वली। तो इक्वली हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। आ गया फर्स्ट कंडीशन आप लोग को समझ। चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम, चलिए नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन था, नेक्स्ट कंडीशन हम डिस्कस करते हैं इसका। चलिए, इस कंडीशन में हमने एग्जांपल ले लिया, प्रॉफिट कितना हुआ, 75,000। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हमने देख लिया, अब सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में कहा था कि कंपनी की प्रॉफिट हुई है तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर्स को, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हमने ये देख लिया, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में कि प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 75,000, यानी पार्टनरशिप फर्म में पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ, सिर्फ 75,000, और देना कितना पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 90,000। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कंपनी की जितनी प्रॉफिट है कंपनी उससे ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करेगी, ठीक है। फर्म की जितनी प्रॉफिट हुई है, पार्टनरशिप फर्म में जितनी प्रॉफिट हुई है, कितनी प्रॉफिट हुई है, 75,000 फर्म में, ठीक है। तो जितनी प्रॉफिट है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकती। 75,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ, 90,000, तो नहीं देगी, ठीक है। प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं दे सकती, ठीक है। तो अब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कैसे इसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हम समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, चलिए प्रॉफिट कितना गिवन है यहाँ पे, 75,000। मैंने बताया कि जितनी प्रॉफिट है उससे ज़्यादा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं सकती कंपनी, ठीक है। तो अब 75,000 है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा पार्टनर्स को वो कितना मिलेगा, 75,000 तक ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ठीक है। तो 75,000 देना है इन दोनों को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है इनका 90, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं यहाँ पे। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला था, 30, और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना निकाला था, 60, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालें तो ये 4 हट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो इसको 1:2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30 और 60 है। अगर हम इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालें तो 3 1 3 और 3 2 6, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकल गया, 1:2। अब ये जो प्रॉफिट है यहाँ पे 75,000, इसको इसी रेशियो में बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका रेशियो कितना है, 1। अगर हम टोटल की बात करें तो 1 + 2 कितना होता है, 3। सिमिलरली बी का निकलेगा 75,000,
बी की देखते हैं रेशियो कितनी है 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो, प्रॉफिट सिंग रेशियो नहीं देखना, प्रॉफिट सिंग रेशियो इक्वल था, हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेशियो है उसमें करना है। तो 2 और टोटल कितना हो गया 3। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25,000 और ये आ जाएगा 50,000। अब यहाँ पे क्या हो गया, दोनों साइड इक्वल हो गया, यानी कंपनी को ना प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। ये था हमारा सेकंड कंडीशन, समझ आ गया। जो मतलब प्रॉफिट तो उसे उतना ही देना होगा ना, मतलब यहाँ पर थोड़ा लायबिलिटी होगा, कैसे लायबिलिटी बढ़ा था कौन सा, दे तो 75,000 दिया, जितना है उतना ही देगी, प्रॉफिट जितना है उतना ही देगी। तो लायबिलिटी क्यों बढ़ेगी, उतना मिलेगा ही पार्टनर्स को, कंपनी के लिए लायबिलिटी क्या नहीं, लायबिलिटी आउटसाइडर पार्टी थोड़ी ना, ठीक है, तो उसको कंपनी पे नहीं करेगी, यहाँ पे ये पार्टनर्स को थोड़ी पे करेगी। पार्टनर्स की लायबिलिटी फॉर्म में क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है, नहीं जितना था प्रॉफिट उतना ही मिलेगा, ठीक है, पार्टनर्स को ही देना है, कोई बाहर के लोगों को थोड़ी देना है कि उसको देना ही देना है, कंपलसरी थोड़ी है। बट इसको मिलेगा इतना ही क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं हुआ। भाई प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे मिलेगा ज़्यादा, प्रॉफिट कितना है 75, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिल सकता, रूल है, नियम है, पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ, डिड में हमने ये चीज़ लिखा हुआ, तो कितना मिलेगा 25 और 50 मिलेगा। बट अगर देखो इसका एक सेकेंड कंडीशन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड कंडीशन यहाँ पे एक और हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में एक पार्टनरशिप डीड में स्पेशली ये मेंशन है, पार्टनरशिप डीड में ये अगर ये स्पेशली लिखा हुआ क्वेश्चन में आपका आ सकता है पेपर में, तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, विल बी अलाउड टू पार्टनर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इवन इफ फर्म इन्वॉल्व इन लॉस। इसका मतलब कि यहाँ क्लियर मेंशन है कि कंपनी को अगर इंटरेस्ट पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, एक सेंटेंस लिखा होगा पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट में, ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीड में क्या लिखा होगा, ठीक है, कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है, और साथ में ये भी लिखा होगा कि लॉस हुआ तब भी देना है, इवन इफ फर्म इन्वॉल्व इन लॉस, स्पेशली मेंशन हो, ठीक है, तब क्या करेंगे, जनरली ये आएगा नहीं, बट अगर आपके एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ आता है लिखा हुआ तो फिर आपको क्या ध्यान रखना है। मैंने क्या लिखा कि इवन फर्म में लॉस हुआ तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना, ये लिखा होगा तभी करना, अदरवाइज आप ध्यान रखिए हमेशा कि पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है तो जितनी प्रॉफिट हुई है तभी मिलेगा, जितनी प्रॉफिट हुई है उससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं एक्सेप्शनल केस बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में लिखा आ गया, ठीक है, कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनरशिप डीड में स्पेशली अगर ऐसा कुछ या क्वेश्चन में लिखा आ गया आपके एग्जाम में कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, ठीक है, इवन अगर फर्म में लॉस हुआ तब भी, ठीक है, तो अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब देखिए मैंने ऐसा लिखा हो तभी करना है, ऐसे नहीं करना अपना मर्जी से, नहीं तो फिर क्या होगा, आंसर गलत निकलेगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें हाईलाइट किया गया क्या कि कंपनी को लॉस हो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को 6% एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है, इवन फॉर्म में लॉस हुआ तब भी। अगर ये पूरा सेंटेंस क्वेश्चन में लिखा हो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे कितना हुआ था, सपोज हम लेते हैं नेट प्रॉफिट 75 भी ले रहे हैं अभी, नेट प्रॉफिट कितना है 75, ये 75 नेट प्रॉफिट है। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा, ए एंड बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हमने निकाला है 30 + 60, 30 + 60, तो ये कितना हो गया 90, ठीक है। अब इसमें तो लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है, इवन फॉर्म में लॉस हुआ, ठीक है, ये सेंटेंस ही लिखा हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, इसका मतलब ये प्रोविजन पार्टनर एग्रीमेंट में लिखा होगा। तो चलिए 90,000 हो गया, हमने पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे क्या किया, पार्टनर्स को दे दिया, ठीक है।
90,000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, लॉस ट्रांसफर टू ए एंड बी, कितना लॉस करेंगे ट्रांसफर, 15,000। ये किस हिस्सों में होगा, प्रॉफिट सिंग रेशो, प्रॉफिट सिंग रेशो क्या था हमारा, इक्वली, तो हम इसमें कितना लिखेंगे, 7500 और 7500, ठीक है। और अगर यही लिखा होता कि यहाँ कम फॉर्म में लॉस हुआ तो उस कंडीशन में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, फिर कुछ भी नहीं, कुछ होगा ही नहीं है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की नीड ही नहीं है, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा, पार्टनर्स को नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ये हमने डिस्कस किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट, समझ आ गया आप लोग को, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करें।